हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। देखिए यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आप दोनों के बीच जो दूरियां आई हैं, आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, ऐसा भी है। या फिर बातचीत बिल्कुल कम है, या फिर ऐसा है कि अब पहले की तरह आपके पर्सन आपको समय नहीं दे रहे, आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल पा रही, या आप कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं, या फिर पूरी तरह से यहाँ पर सेपरेशन ही हो चुका है। यहाँ पर ये सब जो भी हुआ है, यहाँ किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये हुआ, ऐसा भी है। बहुत से लोगों के साथ यही है कि कोई थर्ड पार्टी है जिनकी वजह से ये दूरियां आई हैं। यहाँ इनका परिवार हो, इनके हस्बैंड वाइफ हो, कोई अदर रोमांटिक पार्टनर हो, या फिर इनका काम भी हो सकता है, या फिर इनके फ्रेंड्स वगैरह भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से ये क्या है, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे और आपसे दूरी बनाने लगे। और ऐसे ही करते करते कह दीजिए तो पूरी तरह से आप दोनों को अलग भी होना पड़ा, क्योंकि ये किसी थर्ड पार्टी की ही तरफ ध्यान दे रहे थे, उनके पीछे भाग रहे थे, ऐसा ही है। और आपको वो महत्व नहीं दिया जा रहा था जो पहले ये देते रहे हैं। तो यहाँ दूरियाँ जो भी बढ़ी, ये थर्ड पार्टी के कारण है। और यहाँ पर ये है कि ये थर्ड पार्टी या तो किसी लालच की वजह से इनकी तरफ बढ़े हैं, पैसे वगैरह का लालच हो सकता है, फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है, और भी कोई फ़ायदा हो सकता है। या फिर वहाँ पर यही था कि थर्ड पार्टी ने आप दोनों को अलग करने के लिए इन बीच में आया, ये भी हो सकता है। यहाँ पर ये परिवार भी हो सकता है जो आप दोनों को अलग करना चाहता था, और उन लोगों ने क्या है कि इनको अपने जाल में फंसाया है, इनके हिसाब से चलकर, इनसे मीठा बोलकर, इनको प्यार दिखाकर, अपनापन दिखाकर, या फिर यहाँ पर लालच हो, या फिर किसी तरह से आप दोनों को अलग होने की साजिश, अलग करने की साजिश हो, जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी बीच में तो आए हैं और आप दोनों को अलग करे भी हैं। लेकिन आपके पर्सन का हाल ऐसा है गाइस, जो अभी भी थर्ड पार्टी के ही साथ हैं, और यहाँ पर उनके साथ रहते हुए कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ समय तक तो ये आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिए हैं, इनका पूरा फोकस थर्ड पार्टी पर ही था। लेकिन अब कुछ टाइम से ऐसा है, ये आपके बारे में सोच भी रहे हैं, और यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके अंतर को भी ये समझ पा रहे हैं कि आप किस तरह से इनके साथ रहे हैं, कैसा आपका व्यवहार रहा, कैसा कितना कुछ आप इनके लिए करते थे, और थर्ड पार्टी इनके साथ कैसे हैं, और वो इनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और वो इनके लिए क्या करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, तुलना कर रहे हैं आपकी और थर्ड पार्टी की, तो इनको आप ज़्यादा बेहतर लगते हैं। इनको यही लगता है कि आप में कोई लालच नहीं रहा है कभी भी, या कोई मतलब का रिश्ता आप इनके साथ नहीं रखते थे। और हो सकता है इनको समझ में आता है कि थर्ड पार्टी मतलब का रिश्ता रख रहे हैं, किसी लालच की वजह से इनके साथ बने हुए हैं, ये कहीं ना कहीं ये समझ पा रहे हैं। देखिए, ये अब थर्ड पार्टी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, और इनको जैसे थर्ड पार्टी रहते हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं, जिस तरह से व्यवहार करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा ये अब नोटिस करते हैं, और इनको समझ में आता है कि ये वैसे हैं ही नहीं जैसे आप रहे हैं। और यहाँ पर शुरुआत में तो थर्ड पार्टी बहुत अच्छा बनकर दिखाए, और उसकी वजह से ये उनकी तरफ बढ़े भी हैं, पर अब इनको लगता है कि नहीं, वो आपके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, ऐसा इनको लगने लगा है। और देखिए, भले ये लंबे समय से हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ हैं, थर्ड पार्टी हो सकता है आपके इनकी लाइफ में आने से पहले ही इनके साथ जुड़ी हुई थी, ये भी हो सकता है। कुछ के रिश्ते में बाद में थर्ड पार्टी आई है। तो जो भी यहाँ पर है, ये कहीं ना कहीं आज भी आपका प्रभाव यहाँ इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, इन पर आपका ही प्रभाव ज़्यादा है। आपके जो पर्सन है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है, चाहे वो थर्ड पार्टी पहले से इनके साथ हो या बाद में आए हों। ये उनको ऐसा है कि आपके सामने कुछ भी नहीं समझते हैं। जितना ये समझ पाए हैं, उनको यही लगता है कि आप कहीं ज़्यादा बेहतर हैं उस थर्ड पार्टी से। तो आज भी ये इंसान भले ही आपसे दूर हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, किसी तरह से वही है कि दूरी तो इन्होंने बना ली, पर आपसे आज भी ये इंसान काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, आपकी तरफ खिंचाव महसूस करते हैं। आप में ऐसा है कि आकर्षण है, जिसकी वजह से भी ये इंसान खिंचाव महसूस करते हैं। आपका जो रहन सहन है, बातचीत करने का तरीका, आपका व्यवहार बहुत ही आपके पर्सन को पसंद आता है। अभी किसी भी कारण थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ गए, लेकिन आज भी आपको ना ये भूले हैं, ना ही जो भी इनके लिए आपने किया उसको ये भूल पाए हैं। और ये इंसान बहुत ज़्यादा ऐसा है कि आपको अभी मिस भी कर रहे हैं। देखिए, इनको रियलाइज़ होता है कि ये कैसे रिश्ते को शुरू किए, कैसे ये हर टाइम आपके साथ रहे हैं, कैसे आपको खुश रखने का इनका प्रयास रहता था, और खुश आपको रखते भी थे, तभी आप इनके साथ जुड़े हुए थे। इतने ज़्यादा जो इमोशनली इनके साथ अटैच्ड हैं आप, उसकी वजह भी यही है कि ये भी आपको प्यार दिए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही देते रहे। तो ये उस समय को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और ये उस समय को भी याद करते हैं जब ये आपसे बिल्कुल अलग हो गए।
जब इन्होंने अपने किए हुए वादों को नहीं निभाया, किसी तरह से ये रिश्ते को उस समय तो आगे ले जाना चाह रहे थे, बाद में ये उससे भी मुकर गए और ये पूरी तरह से आपका साथ छोड़े हैं, तो ये इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि इनसे कहाँ पर ये सही रहे हैं, कहाँ पर ये गलत रहे हैं। वो सारी चीज़ों का ऐसा है कि इनको समझ है, पर वही है कि इनको लगता है कि इनके साथ भी समस्या थी। ऐसा तो नहीं था कि ये जानबूझकर आपसे अलग हो गए, ये उस समय ज़रूरी भी था। तो लेकिन अपने किए पर ये पछताते भी हैं। ये जो आपसे बिल्कुल अलग हुए हैं, आपका साथ छोड़ दिए और जो इतना कुछ कहा आपसे, जो आपके लिए करने के बारे में सोचते भी थे, वो कुछ आप इन्होंने किया ही नहीं, अपने वादों को निभाया भी नहीं, तो उसका कहीं ना कहीं पछतावा तो इनको है। यहाँ पर ऐसा है गाइस कि ये सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, अपनी गलती के लिए पछता भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब तक ये इंसान प्रयास नहीं करेगा सब कुछ ठीक भी नहीं हो सकता। ये भी बात है, सोचने से कोई चीज़ ठीक हो जाएगी ऐसा नहीं है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप तो दुख में रहे हैं, अभी भी हैं। आप तो अकेलापन महसूस तब भी कर रहे थे जब ये आपसे अलग हुए, आज भी करते हैं। आप में तो कोई ऐसा नहीं है कि बदलाव आ गया या आप किसी और के साथ आगे बढ़ गए या निर्णय ले लिए, ऐसा कुछ ऐसा भी नहीं। आज भी आप वेट करते हुए ही दिखाई देते हैं। आपको लगता है कि किसी तरह से यही रिश्ता सही हो जाए, आपको यही इंसान चाहिए, चाहे इनमें लाख बुराई हो। आप किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाह रहे हैं, या यहाँ पर हो सकता है कि आपके पास प्रपोजल वगैरह भी आ रहे हैं या किसी तरह से परिवार वाले रिश्ते दिखा रहे हैं, तो भी आप किसी को भी पसंद नहीं कर पाते। आपका मन किसी के लिए मान ही नहीं रहा है, आपको यही इंसान चाहिए जैसे भी हैं। इनके लिए आप संघर्ष करे भी हैं और आगे भी करने को तैयार रहते हैं। देखिए, हर तरह से आपने इनकी मदद की, चाहे वो पैसे का मामला हो, प्यार देने की बात हो, हर तरह से आप इनके लिए करते ही रहे हैं। इनकी बहुत ज़्यादा केयर आपने की, इनका बहुत ज़्यादा ध्यान आप रखते रहे, लेकिन यह इंसान ने कहीं भी आपकी कदर नहीं की है। भले ही आज ये पछताते हैं गलती करके, लेकिन ये कदर पहले भी आपकी नहीं किए थे और आज भी कहीं ना कहीं क्या है ना, ईगो की वजह से ये इंसान आपकी अच्छाइयों को समझ तो पाते हैं, पर इनको ये लगता है कि इन्होंने भी कम नहीं किया है आपके लिए, आप ही कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये घमंड तो इनमें खैर अभी भी है। और देखिए, इनको समझ में आता है कि आप इनकी लाइफ में ब्लेसिंग की तरह थे, हर चीज़ को ये आसानी से हासिल किए हैं आपके साथ रहकर। आप इनके लिए लकी भी रहे हैं। और ये देखिए, सब कुछ समझते हुए भी दूसरी तरफ इनके दिमाग में घमंड की वजह से यही चलता है कि आप भी तो इनके साथ अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को बेहतर बनाए थे, आप भी तो ग्रो किए थे और आपके लिए भी तो ये बहुत कुछ कर रहे थे। आपको भी तो इतना ज़्यादा प्यार दिया जा रहा था इनकी तरफ से, आपको भी तो खुश रखा जा रहा था। तो वहीं कहीं ना कहीं अहंकार बीच में आता है। ये समझ पाते हैं कि आप इनके लिए बहुत कुछ किए और आपकी वजह से बहुत कुछ हासिल भी किए, लेकिन अहंकार आड़े आता है। उसकी वजह से भी इनको ऐसा लगता है कि क्यों ये झुकें, ये झुकना भी नहीं चाह रहे हैं रिश्ता ठीक हो जाए, ये तो चाहते हैं, लेकिन झुकना भी नहीं चाहते। अगर गलती करके गए तो उसकी गलती को ऐसा है कि समझ तो गए हैं, लेकिन उसके लिए ना माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, ना ही खुद पहल करना चाह रहे हैं, किसी तरह से अपने आप को रोक रहे हैं। और देखिए, ये थर्ड पार्टी की वजह से भी हो रहा है, क्योंकि हो सकता है थर्ड पार्टी से इनको आज भी फ़ायदा मिल रहा है, चाहे उनका व्यवहार इनके साथ सही रहे या ना रहे, पर ये किसी न किसी फ़ायदे की वजह से भी अभी भी थर्ड पार्टी में अटके हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल इनकी एनर्जी में यही है गाइस कि इनका कोई एक्शन अभी दिखाई नहीं देता। आने वाले टाइम में एक्शन ज़रूर लेंगे, पर इसमें 3 से 4 महीने का समय भी लग सकता है और तब तक फिर इनका मूड क्या रहेगा ये भी कह पाना मुश्किल है। अभी तो ये चाह रहे हैं, आपके बारे में सोच भी रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, पर देखिए अभी यहाँ पर ऐसा भी है कि ना ही अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहते, ना आपके सामने झुकना चाह रहे हैं, और ना ही अभी थर्ड पार्टी को से ये निकलने के बारे में सोच पा रहे हैं। भले थर्ड पार्टी अभी इनको पसंद नहीं आ रहे, फिर भी ये थर्ड पार्टी के साथ अटके हैं। वही है कि फ़ायदे की वजह से भी ये हो सकता है, और वहाँ से अभी निकलने का कुछ इरादा भी इनका नहीं है। बस ये आपको ऐसा है कि मिस भी कर रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, आपकी अच्छाइयाँ भी इनको याद आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने आप को आपसे ऊपर रख रहे हैं। इनको यही लगता है कि ये भी आपके लिए कम नहीं किए हैं। तो अहंकार भी है, और वही है कि अभी कोई लालच भी है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी के साथ रुके हैं, और अभी यहाँ पर एक्शन लेते हुए ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आप पॉजिटिव रहें, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।